विराजमान सभी श्रोताओं से निवेदन है, जितने भी श्रोता श्रेष्ठ हैं सभी शांति बनाए रखेंगे और भजनों का आनंद लेते रहेंगे। आइए, समय 30 मिनट का हर गायक को मिला है। कोशिश करेंगे आपको एक कड़ी और एक गीत सुनाने की। आइए गौर दीजिएगा, कवि ने 4 पंक्तियों में लिखा है, क्या लिखा है सुनिएगा। कि भैयन में फूट पड़ी सुग्रीव किनार हरी, प्रभु से जी प्रीत जोड़े बाली मरबायो है, लंका पति रावण ने कितनो गुमान कियो, बात भैयन की न मानी, नास वंश को करायो है। और कहा है पछतायो है, कहत कभी गोरे लाल मन में विचार करो, भैयन से बिगार कहो कौन सुख पायो है। आइए अपने ध्यान को केंद्रित सीधे सीधे प्रसंग की तरफ करेंगे। बंधुओं, बृहद्रथ नाम के जो राजा हैं, मगध देश में रहते हैं, बड़े ही प्रतापी धीर वीर बलवान हैं। महलों में 2-2 रानियां हैं, लेकिन अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन की बात है, चंड कौशिक मुनि संतों को जब दरवाजे पर देखा राजा ने, आहा, अपनी दोनों रानियों को साथ में ले लिया। अर्थ में बताया कि संत शरण में आगे तीनों, अरे संत शरण में आगे तीनों, गिरे चरण भैराई है, अरे भक्त हृदय में भाव देख के दया मुनि को आई है। इच्छा जान संत ने सारी, कहते संत तो घट घट के बासी होते हैं। अरे इच्छा जान संत ने सारी, कोई अजब करिश्मा किया, अरे एक फल राजा को झोली में से फल निकाला, राजा के हाथ में सौंपते हुए कहा, राजा इस फल को अपनी पत्नियों को खिला दो, इससे रानी गर्भवती हो जाएगी। आहा बंधु, आज वो राजा फल को लेकर के रानियों के पास में पहुंचा। राजा ने उस फल के 2 टुकड़े कर दिए, 2 भाग कर दिए, दोनों रानियों को आधा आधा भाग आज खिला दिया। आहा, भगवान की लीला देखिए, दोनों रानी गर्भवती हो गई। खुशी का समय आने वाला है, 9 महीना पूरे होने के लिए जा रहे हैं। कवि लिख रहा है 12 मासी में, कैसे क्या लिखा मोनू भैया? कि पूरे भय 9 मास, वोल्टेज कमा रहे भैया, कि पूरे भय 9 मास और महक रहे महलन में गेंदा, अरे पूरे भय 9 मास महक रहे महलन मेरे गेंदा, भयो दो रानी ने के पैदा। आधा आधा आधा
जानी है। कहते उस परम पिता परमात्मा का कोई पार नहीं पा सकता। प्रभु की गति ना जानी है रे, प्रभु की गति ना जानी है, ये प्रभु की गति ना जानी है। कोई देखो अर्थ, देखो अर्थ, देखो अर्थ शरीर दुखी भई मन में रानी है। देखो अर्थ शरीर दुखी भई मन में रानी है। आहा बंधुओं, आज जैसे ही रानियों ने देखा 2 भागों में पुत्र पैदा हुआ है, आहा मन में दुखी हो गई। कवि लिखा है कैसे है, तसल्ली ना आवे मन को रे, तसल्ली ना आवे मन को, तसल्ली ना आवे मन को। लिखो कहा, लिखो कहा, लिखो कहा लीलार ठोक रही अपने कर मन को। लिखो कहा लीलार ठोक रही अपने कर मन को। अरे लिखो कहा लीलार ठोक रही अपने कर मन को। दुख रही नारिन की पासू, दुख रही नारिन की पासू, दुख रही नारिन की पासू। अरे कर कर मन में, कर कर मन में, कर कर मन में ख्याल टपक रहे आखिरत आंसू। कर कर मन में, कर कर मन में। आज जैसे ही 2 भागों में पुत्र को देखा, आहा मेरे प्रिय श्रोताओं, दोनों रानी दुखी हो गई मन में। जो महलों में खुशी छाई थी, आज वो सारा का सारा माहौल गम में बदल गया। कवि अर्थ में लिख रहा है कि गम के बादल उठे महल में। अरे गम के बादल उठे महल में, खुशियों का घर टूट गया। अरे दिल के अरमा भय न पूरे, भाग्य हमारा टूट गया। दे आवाज बुला ली दासी। राजा ने क्या किया, दे आवाज बुला ली दासी, जा छोरा को ले जाओ। अरे कहूं दूर फेंक के आदेश दे दिया, इस बच्चे को मेरी नजरों के सामने से कहीं दूर ले जाइए। आहा बंधुओं, आप महलों से दूर वो दासी कहां लेकर के जा रही है? आइए सुनिए जिकड़ी की झड़ कैसे। कथा किस किस के समझ में आ रही है? सबके समझ में आ रही है ना? ध्यान से सुने। वो दासी उन बच्चों के टुकड़ों को लेकर के कहां पहुंची? अरे झाड़ी में दईदार सुनो दो और भार महल के और पीछे वहां रहे राक्षसी। अरे एक सौ पेड़ के भैया पीछे। वृक्ष के पास में एक राक्षसी रहती है जरा नाम की।
आज जैसे ही उसे पता चला मन में प्रसन्न हो गई। क्या लिख रहा है कभी सुनिए। अरे झाड़ी में दही डार सुनो तो झाड़ी में दही डार सुनो तो भार महल के पीछे वहां रहे राक्षसी 100 पेड़ के नीचे। ओ ले गई लंबी सांस कहे मुस्काए। आहा आज मन में प्रसन्न हो गई क्योंकि बड़े दिनों के बाद भोजन आया है। आज तो मैं जी भर के भोजन करूंगी। क्या अरे ले गई लंबी सांस कहे मुस्काए। अरे ले गई लंबी, ये 50 रुपए का पुरस्कार सूखा बाग वाले हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधु कवि क्या रख रहा है। आज वो राक्षसी मन में प्रसन्न हो रही है और कवि क्या कह रहा है सुनिए। कहे मुस्काए आज वो देखो। क्यों? क्योंकि बड़े दिनों के बाद भोजन आया है। अरे ले गई लंबी सांस कहे मुस्काए आज वो देखो। अरे बड़े दिनों के बाद भोजन आज कभी उपदेश में क्या लिखना है गौर दीजिएगा। अरे विश्व के विधान में ज्ञान में आगे बढ़ जाइए आधार मत भूलिए। दुनिया में कमाओ नाम गाड़ी बंगला और दाम। ये परम पूज्य महाराज श्री की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। हमें बहुत बहुत धन्यवाद चरणों में नमन करते हैं। क्या विश्व के विधान में ज्ञान में आगे बढ़ जाइए आधार मत भूलिए। दुनिया में कमाओ नाम गाड़ी बंगला और दाम। लेकिन दुख में जो आए काम यार मत भूलिए। माटी उठाइए तिलक लगाइए भारत वतन के संस्कार मत भूलिए। चाहे जहां डोलिए अंग्रेजी बोलिए। लेकिन अरे राष्ट्रभाषा हिंदी से प्यार मत भूलिए। राष्ट्रभाषा हिंदी से प्यार मत भूलिए। प्यार मत आहा बंधुओं आज जरा नाम की जो राक्षसी है मन में प्रसन्न हो रही है। बड़े दिनों के बाद आज भोजन आया है, जी भर के भोजन करूंगी। लेकिन जैसे ही बच्चे के पास में पहुंची कवि लिखना है अर्थ में लेके फार जराने दोनों। लेके फार जराने दोनों आपस में वो चिपकाई। अरे जिंदो कुमर भयो हाथन में तो देख राक्षसी हसाई। आ गई दया जरा के दिल में, आ गई दया जरा के दिल में। अब बनाए जाकू खाऊं और मैं राजा को वंश चलाऊं। मन में दृढ़ कर लिया अब इस बच्चे को खाऊंगी नहीं, राजा के पास राजा के महलों में लेकर के जाऊंगी। आहा बंधुओं आज राजा के पास महलों में बच्चे को लेकर के पहुंच गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ देख करके। सारी स्थिति आज उस जरा नाम की राक्षसी ने बता दी। बंधुओं पूरे नगर में समाचार फैल गया। आनंद की हिलोर, आनंद की तरंगें दौड़ रही हैं।
देखिए चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है। आहा बंधुओं, कवि लिख रहा है, कैसे सुनिए। ये जिकड़ी का ढोला, और ढोला कैसे सुनिए। अरे छाया के और रही है नगर मेरे खुशियां, घर घर मंगल गीत बधाए, नर नारी सबही हरसाए, नर नारी सबही हरसाए। अरे घर घर मंगल गीत बधाए, और नर नारी सबही हरसाए। हे घर घर मंगल गीत बधाए, और नर नारी सबही हरसाए, नर नारी सबही हरसाए। ओ हेरे जाय सबने तरस किए हैं सुत के जाय, जाय सबने तरस किए हैं सुत के जाय। बंधुओं, जितने भी नगर के स्त्री और पुरुष थे, आज सभी ने जाकर के पुत्र के दर्शन किए। जय देहकार जरा की है रही, और आहा हो जरा के नाम के जय जयकार हो रहे हैं। अरे जय जयकार जरा की है रही, और खुशी नगर की ये जनता है रही, खुशी नगर की जनता है रही, खुशी नगर की। आज पूरे नगर में समाचार फैल गया, नगर के स्त्री और पुरुष सभी बड़ी खुशियां मना रहे हैं। आहा बंधुओं, जिकड़ी की उड़ान क्या कह रही है, सुनिए। बंधुओं, सभी लोगों के सामने जहां सभा लगी हुई है, उसी सभा में देखिए आज जो चंड कौशिक मुनि, उनके आशीर्वाद से जो पुत्र प्राप्त हुआ था, उसका नाम भी घोषित किया गया। कैसे सुनिएगा। सोजी भूप कहे यो बे,
को जरासंध होगा नाम रखे। दिए बर मुनिवर ने जाई, दिए बर मुनिवर ने जाई, दिए बर मुनिवर ने जाई। सके ना और हानि पहुंचाई रे। जिगड़ी की कड़ी का समापन। आइए गीत आपके समक्ष रखेंगे, समय है बाकी अभी 10 मिनट। बंधुओं ध्यान दीजिए, एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन यमराज को शेर बना करके राजा मोरध्वज के दरवाजे पर पहुंच गए, जाकर के अलख जगा दिया। बंधुओं